Hello students, welcome back to your chemistry class. So our today's topic is rules for IUPAC nomenclature of polyfunctional compounds. That means वो कौन कौन से रूल है जिनसे हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जो है वो कर सकते हैं. पॉलीफंक्शनल मीन्स व्हेन वी हैव two or more than two different functional group in a same compound. एक ही कंपाउंड में या तो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है. उन कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर फर्स्ट, when an organic compound contains two or more than two different functional group, one of the functional group is selected as principal functional group while the others are treated as subsequent or side chain. फर्स्ट रूल क्या है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप को सॉरी हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे और दूसरा जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा? सबसीक्वेंट साइड चेन. उसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बोलेंगे. सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा आपके पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है. अब उसके लिए एक आपके पास सीरीज है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल होगा और कौन सा आपके पास सेकेंडरी होगा. उसके लिए सीरीज है मेरे पास. सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होगी एमीन सॉल्ट की, इसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है. फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल्स, आइसोसाइनाइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल, फिनोल. ये पूरी सीरीज है आपके पास कि कौन सा प्रिंसिपल होगा और कौन सा आपके पास सेकेंडरी होगा. मान लो मेरे पास कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और एक तरफ एल्डिहाइड, तो कार्बोक्सिलिक क्या रहेगा आपके पास? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. और एल्डिहाइड्स क्या रहेगा आपके पास? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप. अब बात आती है कि व्हेन योर फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज साइड चेन, जब वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आपके पास ट्रीट होता है तो उसके लिए हम फिर सुफिक्स यूज नहीं करेंगे. उसके लिए क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स. तो अगर आपके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपके पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा? इनके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्रीफिक्स. देन वी हैव टू यूज प्रीफिक्स. आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा उस कंडीशंस में. इसके लिए सुफिक्स यूज नहीं करोगे. तो एज यू नो दैट अगर हेलोजन है, हेलो है, तो उसके लिए हेलो यूज करोगे. अगर OH सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए हाइड्रोक्सी यूज करोगे. OR है दैट फॉर OR वी यूज एल्कोक्सी. NH2 एमीन्स है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है एमिनो. अगर इसके साथ अल्काइल ग्रुप लग गया तो ये बन जाएगा एल्काइल अमीनो. इसके साथ दो ग्रुप लग गए तो ये बन जाएगा डाई एल्काइल अमीनो. ठीक है. ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और ये आपके पास टर्शियरी अमीन. ठीक है. आफ्टर दैट एल्डिहाइड. अगर एल्डिहाइड सेकेंडरी फॉर्म में है तो फॉर दिस वी यूज फॉर्माइल. कीटोन्स के लिए आप यूज करोगे कीटो और ऑक्सो. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए आप यूज करोगे कार्बोक्सी. एस्टर्स के लिए आप यूज करोगे एल्कोक्सी कार्बोनिल. एसिड क्लोराइड के लिए आप यूज करोगे क्लोरोकार्बोनिल. साइनाइड्स के लिए यूज करोगे साइनो और अमाइड्स के लिए यूज करोगे कार्बोक्स एमिडो. तो ये क्या है आपके पास? जब ये फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी फॉर्म में आपके पास आते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं तो उनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं. ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि व्हेन वी हैव अ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, सो वन फंक्शनल group is treated as principal functional group and second one is treated as secondary functional group. ठीक है. अब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा. और इनके लिए प्रीफिक्स मैंने आपको ये बता दिया. नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन. आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, आपने सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया. द नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन, जो हम ऑलरेडी किसी भी कंपाउंड में सेलेक्ट करते हैं. तो इसमें क्या आएगा? इट मस्ट कंटेन्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. अब प्रिंसिपल चेन होगी कौन सी? इट मस्ट कंटेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा जितने भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं वो होंगे, एंड
मल्टीपल बॉन्ड्स। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि पेरेंट चेन में या प्रिंसिपल चेन में सबसे पहला काम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसमें हो, उसके बाद जितने ज्यादा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं वो भी इंक्लूड करने हैं, एंड थर्ड थिंग इज मल्टीपल बॉन्ड। ये भी ध्यान रहे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जो है वो भी आपके क्या हो, मेन चेन में इंक्लूड हो। उसके बाद थर्ड रूल आता है नंबरिंग द प्रिंसिपल चेन। अब प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग कैसे करनी है, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी दैट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आएगी मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, और थर्ड प्रेफरेंस आएगी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट के लिए। दैट मींस आपने जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबरिंग देनी है, उसके बाद सेकंड जो प्रेफरेंस आएगी वो आएगी मल्टीपल बॉन्ड्स की, और थर्ड जो प्रेफरेंस आएगी वो आएगी आपकी सब्स्टिट्यूएंट की। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग द प्रिंसिपल चेन। उसके बाद बाकी जितने भी रूल हमने इससे पहले पढ़े हैं वो सारे के सारे एज इट इज अगर यूज होते हैं तो वैसे के वैसे ही वो वहां पर यूज होंगे। जैसे साइड चेन के लिए अल्फाबेट ऑर्डर है या लोअर सेट ऑफ लोकेंट्स है, वो सारे के सारे रूल एज इट इज आपके पास होंगे। अब एक एग्जांपल लूंगा मैं यहां पर, CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये कोई मेरे पास कंपाउंड है और ये पॉलीफंक्शनल है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका नाम कैसे आएगा आपके पास, सबसे पहला काम क्या था, सेलेक्ट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें देखो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक आपके पास हाइड्रोक्सी है, तो आपके पास ये क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या है, अब आपके पास ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, दैट मींस ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब उसके बाद सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये मेरे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, और जिस कार्बन के साथ साइड चेन है वो भी आपके पास आ गया। इट कंटेन्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। सारी चीजें आपके पास आ गई, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड्स भी आ गए और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। अब नाम नंबरिंग के लिए देखो 1 2 3 4 5, दैट मींस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आपने क्या करना है, लोएस्ट नंबरिंग देनी है। अब नाम कैसे आएगा, पहले आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन 4। अब यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहां पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, ओल यूज नहीं करेंगे, हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 5 कार्बन है, पेंट 2 इन 1 एसिड। ठीक है, ये आपके पास आ गया, इसका नाम 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इन 1 एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर। अब एक फंक्शन ग्रुप ये है और एक फंक्शन ग्रुप आपके पास ये है, दिस इज योर एल्डिहाइड एंड दिस इज योर कीटोन। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको आएगी, एल्डिहाइड को, दैट मींस ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, ये सेकेंडरी। दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल चेन भी होगी, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी आ गया। अब उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो ये क्या है आपके पास, साइड चेन, क्या बन जाएगा 4। अब इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, 4 कीटो पेंट, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन 1A। सो दिस इज योर 4 कीटो पेंटेन 1I। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, दोज साइक्लिक कंपाउंड्स हुज प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये सिंपल आपके पास जो ओपन चेन कंपाउंड्स है उनसे अगर प्रॉपर्टी सिमिलर हो तो उनको हम बोलते हैं
एलिसाइक्लिक है, ये साइक्लिक, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड आपके पास है हाइड्रोकार्बन उनसे मिलती जुलती है। तो इसके लिए मैंने वहां भी बताया था जब हमने रूल स्टडी किए थे कि साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, साइक्लो। ठीक है, एक मैं यहां पे कंपाउंड लिखूंगा CH2 दिस वन। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो पहला रूल वही है कि सबसे बड़ा जो आपके पास रिंग बन रहा है कितने कार्बन का है, वो पेरेंट चेन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। क्या कहीं भी साइड चेन नहीं है, इसका नाम बन जाएगा देखो साइक्लो, प्लस कितने कार्बन है 5 पेंट, और बॉन्ड क्या है इनके बीच में सिंगल, तो क्या बन गया साइक्लोपेंटेन। दिस इज योर साइक्लोपेंटेन। इन द सेम वे इनको बॉन्ड नोटेशंस में भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहां पे क्या है 6 कार्बन है, और सपोज करो मैंने यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसको नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, क्या बन जाएगा साइक्लो प्लस हेक्स प्लस ई, तो दिस बिकम साइक्लोहेक्स 1e। जो आपका डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशंस भी आपको बतानी पड़ेगी, साइक्लोहेक्स 1e, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके नाम जो है वो आप लिख सकते हो। बाकी जितने भी रूल्स है, इससे पहले जो हमने रूल्स पढ़े वो एज इट इज फॉलो होंगे, चाहे वो आपके पास फंक्शनल ग्रुप वाला हो, चाहे आपके पास वो मल्टीपल बॉन्ड वाला हो, चाहे वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट वाला हो, वो जो रूल्स हैं वो एज इट इज आपके पास रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगी। जो नई चीज थी वो मैंने बता दी, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, साइक्लो। उसके बाद नोमेनक्लेचर्स में आपके पास लास्ट आता है रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, एज यू नो दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच कंटेन्स एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें एटलीस्ट आपके पास एक बेंजीन रिंग हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन्स 2 पार्ट्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज साइड चेन, ठीक है। योर न्यूक्लियस इज ए रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम। न्यूक्लियस क्या होगा आपके पास, बेंजीन रिंग, जो 6 कार्बन एटम का आपके पास रिंग है, हैविंग 3 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशंस। तो ये आपके पास क्या होगी, दिस इज योर बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, न्यूक्लियस। एक तो पार्ट हो गया आपके पास न्यूक्लियस, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज साइड चेन। अब साइड चेन क्या है, साइड चेन आपके पास इस बेंजीन रिंग के साथ जो भी दूसरी कोई चीज लगी हुई है, ठीक है, जुड़ी हुई है, ठीक है, चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, या कोई साइड चेन हो, किसी भी फॉर्म में आपके पास इस बेंजीन रिंग के साथ यहां पे कोई भी चीज अटैच्ड होगी, वो किस में आएगी, आपके पास साइड चेन में आएगी, ठीक है। ये तो हो गया न्यूक्लियस, बेंजीन रिंग और साइड चेन। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया CH2 CH3। तो अब ये तो आपके पास बेंजीन रिंग है, ये तो हो गया न्यूक्लियस, और ये जो आपके पास एल्काइल पार्ट है दैट इज योर साइड चेन, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास इस साइड चेन का नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे इसके डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, ये इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। बाकी जितने भी नाम है वो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस ही लिखे जाएंगे, ठीक है। एक चीज मैं यहां पे और क्लियर कर दूं कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है इनको हम IUPAC नेम की बजाय इनके कुछ पेट नेम्स हैं। बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके पेट नेम्स हैं, और हम उन कंपाउंड्स को पेट नेम से ज्यादा जानते हैं एज कंपेयर टू देयर कॉमन नेम एंड एज कंपेयर टू देयर IUPAC नेम, ठीक है। तो ये आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ रूल्स है। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके पास है इसका नाम बेंजीन, पेट नेम है इसका, ठीक है। अब इसके साथ कोई भी अगर आप दूसरा ग्रुप लगता है तो वो उसका नाम वैसे ही होगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया CH3, तो अब इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन,
बाकी रूल वो ही रहेंगे, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने COOH। तो इसका एक पैट नेम है जिससे हम ज्यादा जानते हैं इसको, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं आपकी बुक में, बिल्कुल 1 by 1 सभी दे रखे हैं, तो उसको आप डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर था आपके पास, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप IUPAC सिस्टम में नाम कैसे लिख सकते हो। तो जितने भी रूल्स थे वो हमने 1 by 1 डिटेल में डिस्कस किए। तो आज के लिए काफी है, इतना ही।